वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ESO 11 द स्टडी ऑफ सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम इस सेक्शन के अंदर। इलेक्टिव कोर्स है ये सोशियोलॉजी के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए जिसके अंदर आपको दिए होंगे 4 क्वेश्चन, आपको किसी भी 2 क्वेश्चन को ऑप्ट करना है। 500 वर्ड्स के लिए लिखना होता है और 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन मिलते हैं। सेक्शन बी की अगर बात करें तो उसके अंदर आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 4 को ऑप्ट करना है। 250 वर्ड्स इन ईच क्वेश्चन आपको लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 12 मार्क्स मिलते हैं। अगर सेक्शन सी की बात करें तो इसे आप शॉर्ट आंसर सेक्शन कह सकते हो, जिसके अंदर आपको 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको किसी 2 को ऑप्ट करना है, 100 वर्ड्स के लिए लिखना है और 6 मार्क्स आपको इसमें दिए जाते हैं, यानी कि 12 मार्क्स आपके मिलते हैं सेक्शन सी से। तो यहाँ पर आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ पर हमने शॉर्ट आंसर लेकर के आए हैं, यानी कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसके अंदर हैं। ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो 6 मार्क्स में हैं वो एज अ 12 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा देना होगा। जैसे कि रोल सेट एंड स्टेटस सेट है, इसका आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो आप 3 मार्क्स के लिए दोनों के लिए डिफाइन करोगे तो इतना कंटेंट लिखिए कि दोनों ही जो चीज़ें हैं यहाँ पर बैलेंस हो जाए। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप भी इसी तरीके का है। फ्लॉक वेज मैनर्स कई बार पूछ ले जाते हैं, कई बार मोड्स भी पूछा जाता है। इमिल दुर्खिम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहीं पर वेवर का जो मैक्स वेबर का पावर और अथॉरिटी को उन्होंने जिस तरीके से इनकी डिफरेंट टाइप्स बताई हैं, इस चीज़ को भी आपको अच्छे से कवर करना होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना चाहिए। एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस है यहाँ पर, जिसके बारे में आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। फिर मैरिज के जो टाइप्स हैं उसके लिए भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। फिर फैमिली के जो टाइप्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली है या फिर जॉइंट फैमिली है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं अभी तक। चलिए, तो इसके बाद जब हमने सेक्शन क्वेश्चन 1 देखा जहाँ पर आपने शॉर्ट आंसर देखे, इन्हें आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ये वो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 21 तक जो 12 मार्क्स में जब पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरेस्ट ग्रुप एंड अ पॉलिटिकल पार्टी। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी होती किस तरीके की होती है, इनका सोशल रोल किस तरीके का होता है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, डिस्कस द वेरियस फीचर ऑफ सोशल चेंज। जो सामाजिक बदलाव हो रहा है, जो सोशल चेंज है, उसके वेरियस फीचर्स के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आपके सामने, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन। ये 2 टाइप के फंक्शन हैं, एक होता है लेटेंट फंक्शन, दूसरा होता है मैनिफेस्ट फंक्शंस। तो आपको इन दोनों को यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना होगा। 12 मार्क्स के लिए कंटेंट आप इतना दीजिए और इतना परफेक्ट कंटेंट दीजिए कि जो भी आपके कॉपी चेक कर रहे हैं वो आपको 12 मार्क्स ही दे। आप उन्हें मौका मत दीजिए कि आपके वो मार्क्स काट सकें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इट्स वेरियस टाइप। जो समाज में स्ट्रेटिफिकेशन है वो क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए और फिर इसके टाइप्स भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, अब एक्सप्लेन हाउ वैल्यूज इंटीग्रेट पर्सनैलिटी एंड कल्चर। जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से पर्सनैलिटी के साथ इंटीग्रेट होती हैं और कल्चर के साथ किस तरीके से फिर ये आपस में ये जो चीज़ें हैं किस तरीके से मिली जुली हैं, आपको इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैट्रियार्ची एंड मेट्रियार्ची विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है और एग्जाम्पल भी देना है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपका जो इजी मेथड है वो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। इससे क्या होता है, मार्क्स नहीं कटते हैं। आप यहाँ पर पैट्रियार्ची लिख लीजिए, यहाँ पर आप मेट्रियार्ची लिख लीजिए और पॉइंट्स ज़्यादातर वही देने की कीजिए जो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो, ताकि वो लर्न करने में भी एक तो अच्छे रहते हैं और आप कोई भी पॉइंट उसमें फिर छोड़ते नहीं हो। जो भी पॉइंट्स आप लिखोगे इसके लिए, वो पॉइंट आप इसके लिए भी डालोगे, तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे और कंटेंट भी आपका ज़्यादा लगेगा। एक और चीज़ की हमने एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी के बारे में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपको अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर को सेट करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। अब एक्सप्लेन मीट सिलेक्शन इन ट्राइबल सोसाइटीज़ विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड नेशन। स्टेट और नेशन के बारे में आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है। कई बार क्वेश्चन ये भी होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, हाउ आर दीज कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर। आपको इनके रिलेशन के बारे में भी यहाँ पर बताना होगा। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्टिंग्विश द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ कंजप्शन इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर कंजम्पशन का क्या पैटर्न था, आपको इसको डिस्कस करना है। कई बार ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है
कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर कंजम्पशन को कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। आपको उन सभी चीज़ों को बारे में यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना होगा। इसके बाद आप अपने पॉइंट को इलोबरेट भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनजीओज इन मॉडर्न स्टेट। आप जानते हो कि मॉडर्न स्टेट में जो एनजीओज हैं उनके क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और समाज के प्रति वो किस तरीके की अपनी भूमिका को अदा करते हैं। इन सारी बातों को आप इसके अंदर डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मैरिज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आपको उनके बारे में लिखना होगा, जैसे कि मोनोगैमी है, पॉलीगैमी है, पॉलीएंड्री है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या है एंड हाउ आर पर्सनल नेटवर्क्स रिलेटेड टू इट। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज डिसेंट ग्रुप। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिलिनियल डिसेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। अब एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, आपको इसके बारे में यहाँ पर एग्जामिन करना है। प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 18 एमिल दुर्कheim। एमिल दुर्कheim से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। व्हाट डिड एमिल दुर्कheim मीन्स बाय कलेक्टिव कंसाइन। कलेक्टिव कंसाइन से एमिल दुर्कheim के आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ सिंपल सोसाइटी। इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें पूछी गई हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती क्या है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेंजा में ये बता सकते हो नेक्स्ट पैराग्राफ में कि ये सिंपल सोसाइटी से किस तरीके से डिफरेंट होती है। तो आप ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी से रिलेटेड ही डालेंगे जब आप इसका कंपैरिजन दिखाएंगे लास्ट जो पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सोसाइटी के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ उसके बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो आप उस तरीके से अपने आंसर को सेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल के लिमिटेशन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है आर इंडियन विलेजेस मॉडर्न। उसको डिस्कस कीजिए कि क्या हमारे जो इंडियन भारतीय गांव हैं क्या वो आधुनिक गांव हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 21 और 12 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं और यहाँ से वो सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो एज ए 20 मार्क्स पूछे जाते हैं। व्हाट इज मार्केट एक्सचेंज, आउटलाइन इट्स मेजर फीचर्स। 500 वर्ड्स में लिखना है, तो आपको कंटेंट भी उसी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है डिस्कस द चेंजिंग रोल ऑफ फैमिली इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में किस तरीके से जो फैमिली का रोल है वो चेंज होते जा रहा है, आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है और जो मॉडर्न सोसाइटी है इसके अंदर फैमिली का क्या रोल है, आपको ये भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। ये जो फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जिससे आप खुद भी फील कर रहे हो जब आप इस कोर्स को स्टडी कर रहे थे तो आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, तो उन्हीं सब के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन सिंपल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटीज़ में जो कॉलोनियल पीरियड चला हमारे इंडिया के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट रहा, आपको ये बताना है। इसके अंदर ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कॉलोनियल पीरियड का या फिर कॉलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमारे इंडिया में, इस चीज़ के बारे में भी आपको क्रिटिकली डिस्कस करने के लिए कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है डिफाइन सोशल चेंज, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 26 एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन एंड मीडिया इन सोशलाइजेशन। समाजीकरण में शिक्षा और मीडिया का क्या रोल है, आपको इसके बारे में डिस्कस करना है, इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 27 एक्सप्लेन द सोशियो कल्चरल डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 है हाउ डू सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक प्रोडक्शन। सोशल फैक्टर्स जो हैं वो किस तरीके से इकोनॉमिक प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं, इफेक्ट करती हैं, इसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है एनालाइज कॉन्फ्लिक्ट एज अ कंडीशन ऑफ सोशल चेंज। क्वेश्चन नंबर 30 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये और यहाँ पर आपके सामने 20 मार्क्स के कॉलम में आया हुआ है। डिस्क्राइब द किनशिप सिस्टम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट आर द मेजर कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी, और इसको आपको डिस्कस करना है।
एक चीज़ और कि मेजर कंसर्न के साथ में कोर भी पूछा जा सकता है सोशियोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्कस द वेरियस एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण क्या है और कौन कौन सी वो एजेंसीज हैं जिनके थ्रू सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, हाईलाइट द पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। हम जानते हैं हम डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर रहते हैं, हमारा जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो आपको बताना है कि स्टेट क्या होता है और एज ए इंडिविजुअल आपकी क्या पोजीशन होती है एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 है, डिस्कस द रोल ऑफ मैजिक एंड रिलीजन इन सिंपल सोसाइटी। मैजिक और रिलीजन का क्या इफेक्ट होता है, क्या रोल होता है सिंपल सोसाइटीज़ में, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। आगे 35 नंबर का क्वेश्चन है, आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स में भी पूछा जाता है। व्हाट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। फिर नेक्स्ट है, इसके आगे पूछा गया है, डिस्क्राइब हाउ द गोल्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ मैरिजेस आर चेंजिंग, यानी कि बदलते दौर के साथ किस तरीके से गोल्स और स्टेबिलिटी है जो मैरिज के अंदर, जो स्थिरता है वो बदलती जा रही है। इस चीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो था आज का वीडियो, जहाँ पर आपने देखा ESO 11 द स्टडी ऑफ सोसाइटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।